नमस्कार बेटा, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पाठशाला में। आज का जो आपका टॉपिक रहेगा क्लास 12th का है बेटा। चैप्टर चल रहा था आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बेटा कि डीएनए के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। हमने तीनों कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था, नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। आज बेटा हम देखेंगे कि किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन होता है। तो न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन से पहले क्या देखेंगे बेटा हम, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड को अगर आप देखोगे तो हमें समझना होगा कि न्यूक्लियोसाइड क्या है। तो बेटा अगर आप न्यूक्लियोसाइड को डिफाइन करोगे तो किस तरीके से करोगे, व्हेन ए नाइट्रोजनस बेस, वो नाइट्रोजनस बेस कुछ भी हो सकता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, joins with पेंटोस शुगर। जब एक नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर के साथ ज्वाइन होता है, इट फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। तो बेटा ये न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। याद रखिएगा बेटा, नाइट्रोजनस बेस हमने आपको दो तरीके के बताए थे, प्यूरिन, दूसरा है पिरिमिडिन। याद रखिए, प्यूरिन जो ज्वाइन होता है, ज्वाइन बाय इट्स 9' पोजीशन, 9' पोजीशन से ज्वाइन होगा, सॉरी 9th पोजीशन टू 1' पोजीशन ऑफ शुगर। यानी कि प्यूरिन की 9th पोजीशन जुड़ेगी टू द फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर, जबकि पिरिमिडिन की क्या होगा बेटा, joined by its first position to 1' position of पेंटोस शुगर। अभी 1' पोजीशन, 9 पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन क्या है, दे आर द नंबर ऑफ कार्बन। और ये 1' से बेटा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सिर्फ नाइट्रोजनस बेस के कार्बन और पेंटोस शुगर के कार्बन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये प्राइम का साइन यूज करते हैं। बाकी इसमें ऐसा कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है। तो प्यूरिन अपनी 9th पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पर जुड़ेगा और पिरिमिडिन अपनी फर्स्ट पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन ऑफ पेंटोस शुगर पर अटैच होता है टू फॉर्म नाइट्रोजनस बेस। जुड़ेगा कैसे, एक नाइट्रोजनस बेस कंबाइन होगा टू पेंटोस शुगर, तो इन दोनों के बीच में क्या फॉर्म होगा बेटा, एक बॉन्ड फॉर्म होगा। और ये जो बॉन्ड है ये कहलाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इस लिंकेज को हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं बेटा। एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं इसे कि किस तरीके से नाइट्रोजनस बेसिस कंबाइन होंगे टू दी पेंटोस शुगर। एग्जाम्पल लेंगे बेटा हम एडेनिन का, एडेनिन
को आप क्या करिए, डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले हमको एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाना होगा। अगर आप एडेनिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो क्योंकि एडेनिन एक प्यूरिन है तो 9 मेंबर्ड रिंग इसमें आएगी बेटा। यहाँ NH2, ये आपके डबल बॉन्ड हो गए। ये क्या है, एडेनिन है। नंबरिंग कैसे होगी, नंबरिंग होगी बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर एक H लगा हुआ। इसको आपको जोड़ना है बेटा किसके साथ, एक पेंटोस शुगर के साथ। तो यहां पर पेंटोस शुगर बनाएंगे हम। पेंटोस शुगर कौन सी होगी, पेंटोस शुगर होगी डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये फर्स्ट पोजीशन हो गई पेंटोस शुगर की, H H H HOH CH2OH। तो मेरे प्यारे बच्चों नंबरिंग कर लीजिए इसकी। नंबरिंग देखिए 1 डैश या 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम। सिर्फ इसके कार्बन और इसके कार्बन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम प्राइम का साइन यूज करते हैं। तो होगा क्या, एडेनिन कंबाइन होगा टू द फर्स्ट पोजीशन ऑफ पेंटोस शुगर, there will be removal of a molecule of water and there will be formation of N-glycosidic linkage। इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगी, N-glycosidic linkage बन जाएगी। किस तरीके से, H H H HOH CH2OH H। नंबरिंग सेम रहेगी बेटा, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। तो ये लिंकेज बनेगी, इट इज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस तरीके से बेटा जो आपके सामने स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर आपका है एक न्यूक्लियोसाइड का। क्योंकि इसमें एडेनिन जुड़ा हुआ है तो इस न्यूक्लियोसाइड का नाम है डीऑक्सी एडेनोसिन। क्योंकि डीऑक्सीराइबोस शुगर इसमें है तो डीऑक्सी, एडेनिन है तो एडेनोसिन, तो डीऑक्सी एडेनोसिन। इस तरीके से बेटा जितने भी आपके नाइट्रोजनस बेस हैं, ये नाइट्रोजनस बेस क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। कैसे बनेंगे न्यूक्लियोसाइड, देखेंगे टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। दो तरीके के न्यूक्लियोसाइड बन सकते हैं बेटा। पहले बनेंगे इन आरएनए, दूसरे बनेंगे इन डीएनए। सीधी सी बात है, आरएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, राइबोस शुगर। तो कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड आपके बनेंगे बेटा, पहला होगा एडेनिन विल कंबाइन विद ribose sugar to form adenosine। Guanine will combine with ribose sugar to form guanosine। Cytosine will combine with ribose sugar to form
cytidine. Uracil will combine with ribose sugar to form uridine. याद रखिएगा, यूरेसिल राइबोस शुगर से कंबाइन होता है टू फॉर्म यूरिडिन इन केस ऑफ आरएनए. डीएनए में भी देखेंगे हम, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें. अगर आप डीएनए की बात करते हो बेटा, तो डीएनए में जो आपकी शुगर होती है वो डीऑक्सी राइबोस शुगर है. तो इसमें जो आपके न्यूक्लियोसाइड्स बनेंगे, एडेनिन विल कंबाइन विद डीऑक्सीराइबोस टू फॉर्म डीऑक्सी एडेनोसिन. ग्वानिन प्लस डीऑक्सीराइबोस टू फॉर्म डीऑक्सीग्वानोसिन. Cytosine will combine with deoxyribose sugar to form deoxycytidine. Thiamine will combine with deoxyribose to form डीऑक्सीथायमिडिन. याद रखिएगा बेटा, डीएनए के केस में थायमिन प्रेजेंट होगा और डीऑक्सीथायमिडिन फॉर्म होगा, जबकि यूरासिल के केस में राइबोस कंबाइन होगा विद यूरासिल टू फॉर्म यूरिडिन. यानी कि आरएनए और डीएनए में ये क्या है बड़ा ही एक छोटा सा डिफरेंस है. तो इस तरीके से टोटल 8 टाइप के आपके क्या बनेंगे, न्यूक्लियोसाइड्स बनेंगे फॉर आरएनए एंड डीएनए. अब देखेंगे बेटा कि ये न्यूक्लियोसाइड किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं. तो अब हमको देखना होगा फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. अगर मेरे प्यारे बच्चों आप न्यूक्लियोटाइड की डेफिनेशन देखोगे तो न्यूक्लियोटाइड की डेफिनेशन क्या है, न्यूक्लियोसाइड कंबाइंड विद फॉस्फोरिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड. याद रखिएगा, न्यूक्लियोसाइड की 3 प्राइम पोजीशन न्यूक्लियोसाइड की 5 प्राइम पोजीशन कंबाइन होगी, कंबाइन टू OH ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. बॉन्ड कौन सा बनेगा, याद रखना, बाय फॉस्फो ईस्टर लिंकेज. यानी कि 5 प्राइम पोजीशन जो है आपकी पेंटोज शुगर की, जो किसका पार्ट है, न्यूक्लियोसाइड का पार्ट है, वो कंबाइन होगी टू दी OH ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू फॉर्म ए न्यूक्लियोटाइड. इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनेगा बेटा,
फॉस्फोईस्टर लिंकेज जिसे हम कहते हैं, किस तरीके से बनेगा ये हमें देखना होगा। फिर से हम क्या करेंगे, एडेनोसिन को एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कि हमें पहले एडेनोसिन बनाना होगा, जो अभी लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया है। ये एडेनोसिन का स्ट्रक्चर है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। याद रखिएगा एडेनोसिन है, OH लगाया है, HOH CH2OH H। नंबरिंग देख लीजिए, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम, यानी कि 5th प्राइम पोजीशन ये है। इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, तो यहां से H, यहां से H और यहां से OH। देयर विल बी रिमूवल ऑफ वाटर। अगर यहां से वाटर रिमूव होगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड इनके बीच में बनेगा, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोईस्टर लिंकेज कहते हैं। This is known as phosphoester linkage. This is the structure of a nucleotide. तो आप ध्यान दीजिए, यहां पर तीनों कंपोनेंट आपको दिखाई देंगे, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, ये आपका नाइट्रोजनस बेस हो गया, ये आपकी पेंटोज शुगर हो गई, वो कोई भी हो सकती है, राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, ये आपका फॉस्फेट ग्रुप हो गया। तो इन तीनों कंपोनेंट ने क्या किया, मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बना दिया। अब बेटा ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये भी अलग तरीके के बनेंगे, क्योंकि यहां पर एडेनोसिन है, तो इस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या हो जाएगा, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इन दिस सिमिलर वे जो न्यूक्लियोटाइड है वो डिफरेंट होंगे फॉर आरएनए एंड डीएनए, क्योंकि 8 तरीके के न्यूक्लियोसाइड बने थे बेटा, तो 8 ही तरीके के क्या बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड भी बनेंगे। तो नेक्स्ट हमको देखना होगा टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। दे विल बी ऑफ 2 टाइप इन आरएनए इन डीएनए। अगर आप आरएनए की बात करते हैं बेटा, तो एडेनोसिन प्लस H3PO4 ये बना देंगे आपके एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। बात करेंगे बेटा ग्वानोसिन की, ग्वानोसिन कंबाइन होगा to H3PO4 to form guanosin monophosphate. बात करेंगे बेटा
साइटिडिन की, तो ये कंबाइन होगा बाई H3PO4 टू फॉर्म साइटिडिन मोनोफॉस्फेट। बात करेंगे यूरिडिन की, यूरिडिन कंबाइन होगा H3PO4 से टू फॉर्म यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। ये सारे आपके जो हुए न्यूक्लियोटाइड हुए फॉर आरएनए। अब बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए की, कि डीएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होंगे। अगर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की बात करते हो बेटा, तो क्योंकि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर है, तो क्या होगा, डीऑक्सी एडेनोसिन combined with H3PO4 to form deoxyadenosine monophosphate। deoxyguanosine combined with H3PO4 to form deoxyguanosine, गुआनिन की बात कर रहे हैं, deoxyguanosine मोनोफॉस्फेट। थर्ड की बात करेंगे, डीऑक्सीसाइटिडिन प्लस H3PO4, तो क्या बनेगा बेटा, डीऑक्सीसाइटिडिन मोनोफॉस्फेट। फोर्थ जो आपका होगा, डीऑक्सीथाइमिडिन प्लस H3PO4 gives deoxythymidine मोनोफॉस्फेट। तो इस तरीके से बेटा 4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड आपके डीएनए में फॉर्म होंगे। तो साइड बनते हैं, न्यूक्लियोसाइड से किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, और फिर फाइनली हमने डिस्कस किया कि टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड क्या है और टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या है। अगली वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म करते हैं टू फॉर्म द चेन ऑफ डीएनए। तो बेटा इस के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।